न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 10.2 क्वेश्चन नंबर 25। 99 पे बेच रहा है, 12.5% प्रॉफिट। सीपी फाइंड करना है। हम लोग अपने बेसिक मेथड से करेंगे। सीपी को सीपी रहने दीजिए। कितना प्रॉफिट है? 1/8। 8 पर 1 प्रॉफिट है तो 8 का 9। सीपी पे प्रॉफिट ऐड करने पर एसपी आता है। ये हमारा बेसिक मेथड है। तो 9 कट जाएगा 11 बार, 11 8 जा 88। आपका आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल बेसिक मेथड से किया। राम श्याम दोनों मिलकर किसी काम को 8 डेज में करते हैं। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। ये दोनों मिलकर 8 दिन में काम कर सकते हैं, किया नहीं है लेकिन। और श्याम रिमेनिंग काम किया है 15 डेज में। तो 8 और 15 का एलसीएम 120। मान लो कि 120 बॉक्स बनाना है तो ये 8 दिन में काम पूरा करते हैं। मतलब एक दिन में कितने काम करते हैं? एक दिन में 15 बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों मिलकर एक दिन में बनाते 15 हैं, लेकिन दोनों मिलकर कितने दिन काम किया? केवल 3 दिन काम किया दोनों ने मिलकर। 3 डेज में कितना? 45 बॉक्स बना लिया। 120 में से 45 बॉक्स बन चुका है तो बाकी कितना बचा बॉक्स? हाँ, 75 बॉक्स। बाकी 75 बॉक्स और बनाना बाकी है। और ये किसने बनाया? श्याम ने अकेले बनाया। श्याम ने अकेले बनाया कितने दिन में? 15 दिन में। 15 दिन में, है ना। तो 15 5 जा 75। श्याम एक दिन में कितने बॉक्स बना रहा है? 5। और दोनों मिलकर कितने बॉक्स बना रहे थे? 15। तो राम अकेले अगर बॉक्स बनाएगा तो कितने बनाएगा? 15 में से 5 माइनस कर दो। राम अकेले 10 बॉक्स बना रहा है। एक दिन में 10 बॉक्स बना रहा। 120 बॉक्स कितने दिन में बनाएगा? 10 12 जा 120। आपका आंसर आ गया। ठीक है, ध्यान देना। स्टार्टिंग सही। ये 8 दिन में कर तो सकते हैं, है ना, लेकिन 8 दिन किया थोड़ी। बोथ बिगेन टू वर्क आफ्टर 3 days। राम फेल इल। इन दोनों ने मिलकर 3 ही दिन काम शुरू किया। बस यहाँ थोड़ा सा केयरफुल रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जब भी ऑल्टरनेट वाला क्वेश्चन आए ना तो 2 स्टेप में करेंगे। कैसे, देख लीजिए। फर्स्ट स्टेप का नाम ए बोल देते हैं, सेकंड को बी बोलते हैं। ए फिल करता है 6 मिनट्स में, बी फिल करता है 7 मिनट्स में। दोनों का एलसीएम 42 6 7 जा 7 6। ये ए 1 मिनट में 7 लीटर भरता है, बी 1 मिनट में 6 लीटर भरता है। काम कर रहे हैं ऑल्टरनेट। तो आपने ए चालू किया, 7 लीटर भर गया। ए को बंद किया, बी चालू किया, बी ने 6 लीटर भरा। ए बी तब तक चालू रखो जब तक कि टैंक पूरा ना भर जाए। हम लोग हमेशा ना 2 घंटे का निकालते हैं। 2 घंटे 2 मिनट जो भी। तो 2 मिनट में कितना लीटर भर गया? 13 लीटर, है ना। 7 6 13 लीटर। और हमें भरना कितना है? 42 लीटर। 13 की टेबल में 42 आता है। 13 3 जा 39। करीब करीब पहुंचा दो। 13 3 जा तो 3 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दोगे 6 आवर्स में कितना? 39 लीटर भर गया। कितना और बचा? 42 लीटर भरना है ना। कितना? 3 लीटर और बचा। और किसका टर्न है? ए का। अब ध्यान से देखना जरा ये, क्योंकि 6 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। एक 7 घंटा भी नहीं लगेगा, क्योंकि अगर ये 1 घंटा और चालू रहा तो 7 लीटर भर जाएगा, 42 से ज्यादा हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप ध्यान से देखना। हमें चाहिए है टाइम, है ना। तो और किसका टर्न है? ए का। ए 7 लीटर भरता है 1 मिनट में। दोनों साइड 7 से डिवाइड कर दो। 1 लीटर भरेगा 1/7 मिनट्स में। केवल 3 लीटर भरना है, इंटू 3 कर देंगे तो 3 लीटर भरेगा 3/7 मिनट्स में। 3/7 मिनट्स और ले लेगा तो 3 लीटर भर जाएगा। टैंक पूरा फुल। टाइम लग गया 6 3/7 मिनट्स में टैंक भर जाएगा।
ऑल्टरनेट वाले क्वेश्चन में सबसे पहले कैपेसिटी निकालें, 2 मिनट का वर्क निकालें और 2 मिनट के वर्क को फिर डायरेक्ट आप 42 के करीब करीब पहुंचा के वर्किंग कर ले, जैसा मैंने कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक कोन है जिसका रेडियस और हाइट दिया है और दूसरा जो है एक सिलेंडर, उसका भी रेडियस और हाइट दिया है। बोलता है वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। दोनों का अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, रेशियो पूछा है ना तो रेशियो आसानी से आ जाता है अपॉन में ही। कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 और सिलेंडर का फॉर्मूला पाई r2 स्क्वायर h2। पाई से पाई कैंसिल, अब 1/3 बचा। हाँ, कोन के जो रेडियस था कितना था 3 है ना, तो रेडियस का स्क्वायर 3 इंटू 3 इंटू हाइट 5। नीचे बचा है सिलेंडर, रेडियस 2 तो 2 इंटू 2 इंटू हाइट, हाइट है 4। क्या किसी को कोई कंफ्यूजन? 3 से 3 कट गया, फर्दर कुछ कटता नहीं, ऊपर बचेगा 15 नीचे बचेगा 16। आपका आंसर आ गया। तो रेशियो जब पूछे तो रेशियो फॉर्मूले को ही अपॉन में लिखना, जो काट देना, जो बचेगा फिर वैल्यू पुट अप करना। दोनों को अलग अलग सॉल्व नहीं कर देना, लेंदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, लीस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो इन सब से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 बचे। तो लीस्ट 4 डिजिट नंबर सबसे छोटा मतलब एलसीएम है ना, और 4 डिजिट का बोल रहा है तो डेफिनेटली इसको बेसिक मेथड से मत करना, बहुत लेंथी पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको 2 चीज बता रहा हूं। पहली चीज तो ये कि आपने देखा 10 और 15 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो कोई ऐसा नंबर है जो 10 से 15 से डिवाइड होने पर 2 रिमाइंडर बचे? मान लीजिए ये होता 1082 है ना, तो 10 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर बचता। तो 2 रिमाइंडर बचने के लिए 2 ज्यादा होना चाहिए है ना, तो 2 माइनस करोगे तो 4 बचेगा। तो ये 10 और 15 के टेबल में नहीं आएगा। आप समझ रहे, ये तो क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि इसका आंसर नन ऑफ दीज। ठीक है, अदरवाइज जो है बेसिक मेथड से थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ये क्वेश्चन ध्यान से समझना। रॉयल्टी सबको पता है ना, एक ऑथर है उसको रॉयल्टी मिलेगी जिंदगी भर, जब तक किताब बिकेगी उसको रॉयल्टी मिलेगी। रॉयल्टी डिसाइड हुई थी 13% ऑन द प्रिंटेड प्राइस। क्या है प्रिंटेड प्राइस? 450। एक बुक 450 की है तो 600 कॉपीज का टोटल रेट कितना हुआ, जल्दी बताओ। 600 और 450 मतलब 9/2, ये 2700 रुपीज। टोटल कितना बिक गया? 2700 रुपीज की आमदनी हुई। वो पूछ रहा है रॉयल्टी कितनी होगी। इस टोटल का 13% 2 जीरो काटिए, आगे सॉल्व कर ले, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए ना? एक बुक का प्राइस इतना है, टोटल इतने कॉपीज बिकी, टोटल वैल्यू निकाल लिया, रॉयल्टी टोटल वैल्यू का 13%। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 30 डेज में कर सकते हैं, किया नहीं। दोनों ने मिलकर काम केवल 20 डेज किया। आफ्टर 20 डेज बी इज कॉल्ड अवे, बी चला गया और बाकी बचा काम ए टेक्स 20 मोर डेज। बाकी बचा काम 20 डेज में कर रहे हैं। ध्यान से देखना इसको, ये 30 दिन में कर सकते थे लेकिन 30 दिन किया थोड़ी, 20 डेज ही किया। वो बोल रहा है बी अकेले, बी अलोन कुड डू द होल वर्क, पूरा काम कितने दिन में कर सकता था। हमारे पास जो इनपुट्स हैं उसका एलसीएम क्या आता है? 60 है ना, 30 2 ठीक,
अब ध्यान से देखना, हाँ, ये दोनों मिलकर एक दिन में कितने बॉक्स बना सकते थे? 2। तो दोनों मिलकर एक दिन में 2 बॉक्स बना सकते थे, तो काम कितने दिन किया? 20 डेज में 40 बॉक्स बना लिया। 60 बॉक्स टोटल थे, जिसमें से दोनों मिलके 40 बना चुके हैं। बचे कितने? 20, क्योंकि रिमेनिंग वर्क है ना। तो 20 बॉक्स बचे, ए बी चला गया, ए ने बाकी बचा काम 20 डेज में किया, मतलब एक दिन में एक बनाया। 20 बन गया 20। ए एक दिन में कितना बॉक्स बना रहा है? ए दोनों मिलकर बना रहे हैं 2, मतलब बी एक दिन में कितना बना रहा है? 1 1 + 1 2। बी एक दिन में कितने बॉक्स बना रहा है? 1 बॉक्स बना रहा है। तो 60 बॉक्स कितने दिन में बना लेगा? 60 डेज में। आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझना, ध्यान से करना, आ जाएगा। एक ट्रेन है, मैन को क्रॉस कर रहा है और मैन भी मूविंग है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना? स्पीड ऑफ द ट्रेन किलोमीटर्स पर आवर। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ध्यान से देखेंगे, डिस्टेंस हमेशा ऐड होगी, स्पीड सेम में माइनस, ऑपोजिट में प्लस होती है। सेम डायरेक्शन है तो माइनस करेंगे हम लोग। और थर्ड चीज जो हमें ध्यान रखना है वो है यूनिट का ख्याल रखना। डिस्टेंस मैन में होता नहीं, तो डिस्टेंस किसकी? ट्रेन की। कितनी है? 150 मीटर। टाइम तो टाइम है, 10 सेकेंड्स में क्रॉस कर रहा। सेकेंड्स, एक जीरो कट गया, ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें तो किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो आप क्या करेंगे जल्दी बताइए? 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 18 3 जा 54। क्या यहाँ तक क्लियर है ना? अब एक चीज बच गई, स्पीड। स्पीड तो दोनों में है, ट्रेन में भी है और मैन में भी। हमने बोला था स्पीड माइनस होती है, ट्रेन की स्पीड माइनस मैन की स्पीड इक्वल्स टू 54। मैन की स्पीड कितनी थी? 2। तो 2 ट्रेन की स्पीड -2 यहाँ आकर +2 हो जाएगा। तो ट्रेन की स्पीड 56। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमेशा ऐड होगा, मैन में तो होता नहीं, तो ट्रेन की डिस्टेंस लेना। स्पीड सेम डायरेक्शन में माइनस होती है, लास्ट में कर लेना, S1 - S2, है ना। ट्रेन की स्पीड हमें फाइंड करना है, मैन की स्पीड 2 है, और हमारा आंसर आया था कितना? 15 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लिया। 500 इन्वेस्ट किया 4 इयर्स के लिए, 600 3 इयर्स के लिए, और बोलता टोटल इंटरेस्ट जो है 190 रुपीज मिला। रेट ऑफ इंटरेस्ट को x ले लो, तो फर्स्ट पार्ट का इंटरेस्ट कितना आएगा? P × R × T अपॉन 100। अपॉन 100 का 2 जीरो काट देंगे तो ये आ जाएगा 20x। क्या मैंने सही किया? P × R × T अपॉन 100, इसका भी 2 जीरो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 18x। और टोटल कितना हो गया? 38x। और टोटल इंटरेस्ट कितना है? 190। 38 5 जा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, है ना। सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट इक्वल्स टू टोटल सिंपल इंटरेस्ट। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। कौन सा टॉपिक है ये? एजुकेशन। एक तरफ बॉयज ले लीजिए, एक तरफ गर्ल्स ले लीजिए। बॉयज कितने हैं? 80%। गर्ल्स कितनी है? 70%। और ओवरऑल मिलाकर 75, राइट। इसका डिफरेंस 5, इसका डिफरेंस 5। सिंपल रेशियो 1:1। तो कितने बॉयज जो हैं, टोटल कैंडिडेट इतने थे, बॉयज गर्ल्स दोनों दोनों बराबर, 600 600। आंसर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था एलिगेशन का। एक रेक्टेंगल है,
जिसका लेंथ जो है ब्रेथ का डबल है, ब्रेथ को x बोल देंगे तो लेंथ 2x हो गया। बोलता है इसके अंदर एक स्क्वायर शेप का पॉन्ड है जिसका साइड 8 मीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64। बोलता है जो एरिया ऑफ पॉन्ड है, ये जो पॉन्ड है ये 1/8 द एरिया ऑफ द फील्ड है, मतलब एरिया ऑफ फील्ड जो है वो 64 इंटू 8 टाइम्स ज्यादा है एरिया ऑफ द फील्ड। और एरिया ऑफ द फील्ड क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 2x, ब्रेथ है x, 64 इंटू 8, 2 से काट देना 2 बार, x क्या आ जाएगा 64 का स्क्वायर रूट 8 और 2 से कटा था 4 बार, इसका स्क्वायर रूट 2, 8 2 16, ब्रेथ आ गया 16। हमें लेंथ चाहिए उसका डबल 32। सर बिल्कुल सिंपल ज्योमेट्री। एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर और ये इतना है, लेंथ अगर डबल कर दें और डायमीटर को हाफ कर दें तो वॉल्यूम कितना होगा। ध्यान से देखना, लॉजिक वाला क्वेश्चन। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग सिलेंडर, वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, याद है आपको। ठीक है, वो बोल रहा है कि लेंथ को डबल कर दें, हाइट को डबल कर दें, हाइट की जगह क्या कर दें 2h कर दें और डायमीटर को हाफ कर दें। डायमीटर को हाफ करोगे इसका मतलब होता है रेडियस को हाफ करना, तो रेडियस को हाफ करोगे तो r/2 करोगे तो क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2h, 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 2, मतलब पुराने वॉल्यूम का हाफ हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, आपका आंसर आ गया। लेंथ को डबल करने से देखो फॉर्मूला फिर से देखो, यहाँ पर वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेंथ को मतलब हाइट को डबल करने से वॉल्यूम डबल होता है, हाइट को आपने डबल किया तो वॉल्यूम डबल हो रहा है। लेकिन ये बोल रहा है डायमीटर को हाफ किया मतलब रेडियस को हाफ कर दिया, रेडियस को हाफ करोगे तो हाफ का स्क्वायर 4 टाइम्स कम हो जाएगा, वॉल्यूम 4 टाइम्स कम। एक इसको हाइट को डबल कर रहे हो तो डबल हो रहा है, इसको हाफ कर रहे हो 4 टाइम्स कम, तो ये बेसिकली वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, इसका हाफ आपका आंसर लॉजिक से कर लिया, कोई वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के सॉल्व नहीं करना है। देखिए एक शेयर्स वाला क्वेश्चन है, एक शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपीज है और मार्केट वैल्यू 120 रुपीज, समझ रहे हैं। 100 रुपए का नोट है लेकिन मार्केट में 120 का मिलता है, क्योंकि है ही नहीं, है ना, नोट नहीं है, शेयर्स की बात कर रहे हैं। जब इश्यू हुआ था 100 में इश्यू हुआ था, आज उसकी वैल्यू 120 चल रही, क्योंकि बहुत डिविडेंड दे रही है कंपनी। किसी पर्सन ने इतना रुपए खर्च किया, बताओ कितने कितने शेयर खरीदे, 14400 120 के हिसाब से 12 12 जा 144, 120 शेयर खरीदे। भाई 120 के हिसाब से इतना खर्च किया तो कितने शेयर खरीदे 120 शेयर खरीदे, और इस 120 शेयर का जो फेस वैल्यू है 100 रुपीज है, तो इसका वैल्यू है 12,000, मार्केट वैल्यू ऑफ 14,400, लेकिन इसका जो फेस वैल्यू है वो 12,000, डिविडेंड फेस वैल्यू पर मिलता है 5%, एक जीरो काटते हैं तो 10% आता है, उसका आधा 5% है ना, 12 इंटू 100 करेंगे, 2 जीरो 12,000 है ना, तो 12,000 का एक जीरो काटेंगे तो 1200 आ जाएगा, क्या उसका 10%, उसका आधा 5%, आपका डिविडेंड 600 रुपीज। क्या आपको समझ में आया पूरा पिक्चर। एक बिल्डिंग है जिसकी कॉस्ट इतनी है और एक लैंड है जिसकी कॉस्ट इतनी है,
बिल्डिंग की रेट का डेप्रिसिएशन होता है, हाँ, और लैंड अप्रिशिएट होता है, बोल रहा है ना। लैंड अप्रिशिएट और बिल्डिंग डेप्रिशिएट, दोनों का रेट सेम है। और बोलता है कितनी साल बाद इनकी वैल्यू सेम हो जाएगी। ध्यान से देखना, बिल्डिंग है 133,100, 10% के रेट से 10 का 11, कितने साल में, x साल में, राइट। और ये हो रहा है 72900, ये डिप्रिशिएट हो रही, हाँ, 9 और ये अप्रिशिएट हो रहा है 10 का 11, कितने साल नहीं पता। ये दोनों एक ही सेम हो गया ना। क्या इतना आपको समझ में आया? हमें x का वैल्यू चाहिए। आप एक काम करें, 729 को इधर ले जाएं और इसको यहां ले आए तो क्या हो जाएगा, 10/9 की पावर x, ये 10 तो कट जाएगा, बचेगा 11/9 होल की पावर x, और यहाँ क्या बचेगा, 2 0 काट दो, 1331 दिख रहा है आपको, 1331 11 का क्यूब होता है, और ये क्या होता है, 9 का क्यूब। तो x का वैल्यू 3, 3 साल में वैल्यूज इक्वल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पार्टनर ए बी सी, कैपिटल का रेशियो इतना इतना है, ए बी सी कैपिटल का रेशियो 20, 15, 12, थोड़ी देर के मान लो इसने 20,000, इसने 15,000 और इसने 12,000 रुपीज लगाया। ए विड्रॉज हाफ इज कैपिटल एट द एंड ऑफ 4 महीने तक इसका कैपिटल इतना ही था, 4 महीने के बाद आधा निकाल लिया, अब इसका कैपिटल केवल 10,000 बचा। ठीक है, बोलता आउट ऑफ द टोटल एनुअल प्रॉफिट, साल के अंत में, मतलब इसका जो इन्वेस्टमेंट था बाकी 10,000 नेक्स्ट 8 मंथ्स के लिए, जबकि इन लोगों ने पूरे 12 मंथ्स का रखा। अब आपको याद है कैसे करते हैं, इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, और उसके बाद सिंपल रेशियो। ठीक है, सारे के सारे 4 से कटते हैं, 4 3 जा 4 3 जा और 4 40 जा, ये हो गया 40, ये हो गया 45 और ये हो गया 36। मेरे को नहीं लगता मुझे आगे और डिवाइड होगा। हमें ए का शेयर चाहिए, ए को मिलेगा 40, कितने में से, 12, 4 3 जा 12, 121 ऑफ द टोटल 847। ठीक है, 12 7 जा 84, देखिए ये 7 से कट रहा है, सीधा सीधा आंसर आपका आ गया। देखा आपने कैसे किया हमने, है ना। तो ए ने 4 मंथ्स तक उसका कैपिटल इतनी था, 4 मंथ्स के बाद उसने आधा निकाल लिया, बचा आधा अगले 8 मंथ्स के लिए। इसको अलग मल्टीप्लाई करना, इसको अलग मल्टीप्लाई करना, फिर ऐड करना, उसके बाद सिंपल रेशियो निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। 6 men 5 women 6 डेज में किसी काम को कर सकते हैं, और 3 men 4 women उसी काम को 10 डेज में कर सकते हैं। ध्यान से देखना, इन दोनों से हमें क्या निकालना है, कैपेसिटी। ठीक है, इसको काट सकते हैं 2 से, 2 3 जा 2 5 जा, फर्दर नहीं कट रहा, ब्रैकेट खोल लो, 18 men 15 women, यहाँ पर 15 men और 20 women। मैन कहाँ ज्यादा है, यहाँ ये आकर माइनस हो जाएगा 3 men, वुमन यहाँ है कितना, 5 women, 3 men इक्वल्स टू 5 women। ये रेशियो निकाल के छोड़ दो। अब अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। वो पूछ रहा है कि अगर उसी काम को 9 men और 15 वुमन करेंगे, वही सेम काम, तो कितने दिन में होगा। क्वेश्चन समझ में आया। ये थर्ड स्टेटमेंट आपको फाइंड करने बोला, 9 men
15 वुमन सेम वर्क कितने दिन में करेंगे। अब जो दो हमारे पास स्टेटमेंट थे 1 और 2, इन दोनों में से किसी एक को हम लेकर चल लेते हैं। इसको लेकर चलना चाहेंगे, मैं ये ले लेता हूं। क्यों? क्योंकि 3 मैन को वुमन में कन्वर्ट कर ले। क्या गिवन है? 3 मैन 4 वुमन 10 डेज में किसी काम को करते हैं। देखो 1 और 2 में से कोई एक लेना और 3 को फाइंड करना। क्या यहां तक क्लियर? अब प्रॉब्लम ये है कि 2 वेरिएबल्स है तो कन्वर्ट कर लो। 3 मैन 5 वुमन होता है, 3 मैन 5 वुमन होता है, तो 5 वुमन प्लस 4 वुमन 9 वुमन। 3 मैन अगर 5 वुमन होता है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 मैन 15 वुमन हो जाएगा। 9 मैन 15 वुमन 15 वुमन 15 वुमन 30 वुमन। वुमन से वुमन कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 3 3 जा कैंसिल। आपका आंसर आ गया। फर्स्ट 2 को इक्वेट करके कैपेसिटी निकालना, फिर 1 या 2 में से किसी एक को ऊपर ले लेना और थर्ड जो फाइंड करना है नीचे ले लेना और 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेना। अच्छा क्वेश्चन था। 2 बस हैं, एक की स्पीड है 45, दूसरे की 60 और सेकेंड बस कम समय ले रही है। अंडरस्टूड है, फास्ट है तो कम समय लेगी। क्वेश्चन की जो चाबी है वो ये है, दोनों टाइम का डिफरेंस है 5.5 आवर्स। 11/2 आवर्स लिखते। दोनों केसेस में टाइम का डिफरेंस 11/2 आवर्स है। बस यहीं से सॉल्व हो जाएगा। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड किसकी? स्लो वाले की। स्लो वाली को ही तो ज्यादा समय लगेगा 45, और टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड फास्ट वाले की इक्वल्स टू 11/2। और डिस्टेंस तो सेम है, दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। बस खत्म हो गया। 45 60 इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए। 45 और 60 इनका एलसीएम 180। पूरे को मैंने 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कितने बार कटेगा? 4 बार। ये कटेगा 3 बार। ये कितने बार कटेगा? 90 बार। 4d माइनस 3d d और 11 9 जा 99। आंसर आ गया। ताली की चाबी याद रखना, मेन जो है ना, दोनों केसेस में टाइम का डिफरेंस दिया है। एक ट्रेन है 110 मीटर लॉन्ग, मैन भी रनिंग है ना। ऐसा एक क्वेश्चन अभी किया ना हमने, वो सेम डायरेक्शन में था, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखो डिफरेंस ध्यान रखना, फर्स्ट स्टेप डिस्टेंस हमेशा ऐड होगी। अगर डिस्टेंस होगी तो यहाँ पे मैन में डिस्टेंस तो है नहीं, तो ट्रेन की लेनी। सेकेंड, स्पीड सेम में माइनस, ऑपोजिट में प्लस। तो हमारे केस में ऑपोजिट डायरेक्शन में है, स्पीड प्लस होगी। स्पीड प्लस होगी, स्पीड बाद में देखी जाएगी। और थर्ड चीज यूनिट का ख्याल रखना, हमें चाहिए स्पीड। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ट्रेन की लेना है 110 मीटर। यूनिट ध्यान से रखना। और कितने टाइम में? 6 सेकेंड्स। क्या यहाँ तक क्लियर? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये मीटर पर सेकेंड है। क्या करें? 18/5 से 6 कटेगा 3 बार। ये कितने बार कटेगा? 22 बार। कितना आ गया? 66। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस होगा। ट्रेन की स्पीड प्लस मैन की स्पीड, राइट। मैन की स्पीड कितनी थी? 6, तो 60 + 6 हो गया 66। ट्रेन की स्पीड 60। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है ना, एक और किया था हमने। देखिए एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। एक डिसऑनेस्ट मिल्कमैन है, वो बोल रहा है कि मैं जितने में खरीदता हूं उतने में ही बेच रहा हूं, ठीक है, लेकिन वो पानी मिलाकर 25% प्रॉफिट कमाया। ये देखना, ध्यान से देखना, 25% प्रॉफिट क्या होता है? 1/4। शॉर्टकट बता रहा हूं, 25% का फ्रैक्शन 1/4 मतलब 4 लीटर मिल्क में 1 लीटर पानी मिला रहा है।
हमेशा याद रखना परसेंटेज का फ्रैक्शन, ऊपर वाटर नीचे मिल्क। अगर इतना हमें पता है तो पूछ क्या रहा है, उल्टा परसेंटेज ऑफ वाटर अपॉन द मिक्सचर। 1 लीटर और 4 लीटर मिक्सचर 5 लीटर बन गया। वाटर अपॉन मिक्सचर, वाटर है 1 और मिक्सचर है 5। अब बोल रहा है पानी मिक्सचर का कितना परसेंट है, 1/5 20% होता है। देखो जरा सा चेंज कर दिया, ठीक है। ये शॉर्टकट भी याद रखना, 25% प्रॉफिट का हमारा पानी मिलाकर 25% होता 1/4, तो 4 लीटर मिल्क पर 1 लीटर पानी मिलाता है, ये आंसर। लेकिन उसने बोला वाटर अपॉन मिक्सचर, है ना, तो 1/4 मतलब 5 लीटर मिक्सचर बन गया। सरकमफ्रेंस 50% बढ़ गया। सरकमफ्रेंस का रेशियो, डायमीटर का रेशियो, रेडियस का रेशियो सब सेम होता है, ठीक है। तो रेडियस जो है आपका 50% बढ़ गया, मतलब 10 का 15 हो गया। अग्री? बोलता एरिया कैसे कितना हो जाएगा, आपको मालूम है रेडियस से एरिया कैसे निकालते हैं, साइड से एरिया कैसे निकालते हैं, स्क्वायर करके। 10 का स्क्वायर 100, 15 का स्क्वायर 225, 100 का 225 हो गया। कितना बढ़ गया, 125% बढ़ गया, है ना। मेंसुरेशन की एक अपन ने शीट बनाई है, वीडियो बनाया, बहुत बढ़िया वीडियो। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन उसमें डले हुए हैं, ठीक है। जो रेशियो सरकमफ्रेंस डायमीटर का, वही रेशियो रेडियस का होता है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, या r1 या r2। तो रेशियो तो जो सरकमफ्रेंस का रेशियो वही रेडियस का रेशियो होता है। रेडियस दिया है, एरिया निकालना है, स्क्वायर कर दीजिए, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है वॉल्यूम ऑफ 2 कोन आर इन द रेशियो 1:4। फर्स्ट कोन अपॉन सेकंड कोन का वॉल्यूम 1:4। मैंने सही लिखा? अब ध्यान से देखना, डायमीटर का रेशियो 4:5, मतलब रेडियस का रेशियो भी 4:5। डायमीटर 2r, डायमीटर 2r, 2 कट गया, है ना। हमें हाइट का रेशियो चाहिए। वॉल्यूम क्या है ये, कोन, तो 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1, और दूसरा कोन जो है उसका वॉल्यूम 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2 का रेशियो 1:4। मैंने सही लिखा? अब इसे फॉर्मूला पुटअप किया तो 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। ध्यान से देखना, यहां पर मैं क्या लिखूं, r1/r2 स्क्वायर की जगह पर क्या लिखूंगा, r1/r2 4/5 था, स्क्वायर करोगे तो 4/5 इंटू 4/5 इंटू h1/h2 इक्वल्स टू 1/4। हमें h1/h2 रेशियो चाहिए, इन दोनों को क्रॉस कर दो। 4 4 16 यहाँ चला जाएगा, 16 4 64 हो जाएगा, 5 5 25 यहाँ ऊपर आ जाएगा, और सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, आपका आंसर बस, ठीक है। डायमीटर का रेशियो मतलब रेडियस का रेशियो, रेडियस का रेशियो यहाँ पे पुटअप कर दिया। एक्स एक्स लेके नहीं करना, है ना, रेशियो है, रेशियो में पुटअप कर देना डायरेक्ट। ये ग्राफ है, क्वांटिटी इन लाख टिन्स, ये जो नंबर दिया ना इसका लाख टिन में करना, और वैल्यू जो है ना करोड़ में, ठीक। तो ब्लैक वाला जो है वो क्वांटिटी है और व्हाइट वाला जो है वो वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ईयर वाज द वैल्यू पर टिन मिनिमम, एक टिन का वैल्यू। तो यहां देखो एक टिन का वैल्यू कितना होगा, 100 टिन खरीदे 150 रुपीज का, तो एक टिन कितना 1.5, हाँ, बाकी 150 डिवाइडेड बाय 75, तो ये तो 2 हो गया। बाकी सब में डबल से ज्यादा है, डबल से ज्यादा है। तो ऐसे ही आप देखोगे कि वैल्यू पर टिन, एक टिन का वैल्यू, वैल्यू मतलब टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टिन्स करके, पूरा पूरा डिटेल में मत करना, करोड़ में और लैक्स में रहने देना। हम सबका डेसिमल निकाल लेंगे, सबसे छोटा जो वैल्यू है
वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टिन्स एक्सपोर्टेड इन 7 and 8, डिफरेंस, सीधा सीधा डिफरेंस। हाँ, 7 और 8 में टिन्स, तो 7 और 8 में टिन्स कितना है, तो कितना डिफरेंस है, 10। 10 क्या, 10 लाख, क्वांटिटी लाख में है, 10 लाख। देखिए ये आपका आंसर। अप्रोक्सीमेट परसेंट इंक्रीज इन द वैल्यू 5 से 9, वैल्यू 5 से 9, 5 में कितनी वैल्यू थी 150, 9 में कितनी हो गई 500, राइट। तो 150 से 500 कितना कितना इंक्रीज हुआ, हाँ 350। इससे कंपेयर करते हैं प्रीवियस से, 150% चाहिए इंटू 100, वैसे डबल से थोड़ा सा ज्यादा है ना, 15 2 30, डबल से थोड़ा सा ज्यादा है, बस खत्म। ठीक है, ऐसे कर लेना डायरेक्ट, 15 का डबल 30, ये थोड़ा सा ज्यादा है तो 200 से थोड़ा सा ज्यादा, बाकी कोई ऑप्शन दूर दूर तक नहीं है, पूरा निकालने की जरूरत नहीं। बोलता है क्वांटिटी ड्रॉप कितनी हुई 5 से 6, 5 और 6 की क्वांटिटी कितनी कितनी थी 100 से 75, हाँ 100 थी 75, कितना ड्रॉप हो गई 25। किससे कंपेयर करते हैं प्रीवियस से, कितना 1/25/100, तो 25% तो सीधे ही आ गया, है ना। और वो बोलता है 2008 में जो टिन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो 2007 के रेट पे कर रहे हैं, 7 के रेट पे ही अगर 8 को बेचा जाए तो 8 का एक्सपोर्ट वैल्यू कितना होगा। तो देखिए 7 के रेट पे, 7 में क्या रेट था 330 डिवाइडेड बाय 150, एक टिन का रेट 330 डिवाइडेड बाय 150, एक टिन का रेट आ गया। और हमने 2008 में कितने टिन है 160 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सेम रेट पर 2007 के रेट पर 2008 का रेट आ जाएगा। 150 से 160 बहुत नॉर्मल थोड़ा सा इंक्रीज है, तो 330 से नॉर्मल इंक्रीज जो है वो ये है, बाकी ऑप्शन 2 तक नहीं है। एक चांस ले लिया करो, और प्रैक्टिस में अभी आप कैलकुलेशन करके देखोगे तो आंसर आ जाता है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, टाइम सेव होगा।